YouTube चैनल अकाउंट्स के पंडित बानकर में आपको ध्यान हो, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताया था। और मैंने आपको कहा था कि ये वीडियो ये टॉपिक जो है एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। एंड उसका जो सेकंड पार्ट है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कई लोगों को इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है, तो मैं आपको बता दूं कि टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बेसिकली 5 टाइप्स की होती है। ठीक है, पहली फर्स्ट वन होती है, मैं आपको इसका पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा ताकि आपको समझने में बहुत इजी रहेगा। सबसे पहली जो होती है वो होती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, मैं आपको एक और बता दूं थोड़ा सा। डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की किसी भी टाइम पर मार्केट में लोगों की जो खरीदना चाहते हैं उसको डिमांड कहते हैं। इलास्टिसिटी मतलब कि उस डिमांड में चेंजेस आना, यानी कि वो या तो डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी या एकदम से कम हो जाएगी। अपन सिर्फ और सिर्फ डिमांड की बात कर रहे हैं कि डिमांड में चेंजेस आना। इलास्टिसिटी मतलब कि होता है फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर मैं आपको ग्राफ के द्वारा ही बता रहा हूँ। ये ग्राफ बनाया है, इसमें यहाँ पर मैं ले रहा हूँ प्राइस और यहाँ पे ले रहा हूँ डिमांड। एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पर प्राइस और डिमांड का जो ग्राफ था वो था ऐसा, यानी कि जितनी डिमांड थी उतनी प्राइस ये थी। ठीक है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी और डिमांड मतलब डिमांड में फ्लेक्सिबिलिटी होना। अब आप इस ग्राफ में देखें, डिमांड कहाँ पर है, यहाँ नीचे, यानी कि डिमांड में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, प्राइस में चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है ये। यानी कि डिमांड अपने आप कम ज़्यादा होना बिना किसी प्राइस चेंज के। क्या हुआ कि प्राइस तो ये है, डिमांड या तो कम हो गई या डिमांड बढ़ गई ऑटोमेटिकली। इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है दीपावली का टाइम। दीपावली के टाइम या कोई भी फेस्टिवल टाइम आप मान लो। दीपावली का टाइम इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो समझने में बहुत ईजी होता है कि अपन लोग क्या होता है दीपावली के टाइम में जो भी पूजा पाठ से रिलेटेड सामान है या मिठाइयाँ हैं या कपड़े हैं, इनकी डिमांड एकदम से बढ़ जाती है। अपन मार्केट में नॉर्मल टाइमिंग में, अभी दीपावली का टाइम नहीं है, अभी आप मार्केट में कोई भी मिठाई लेने जाते हैं, सपोज करें अपन लड्डू लेने जाते हैं तो वो 350 रुपये किलो लगभग रहते हैं। ठीक है, बूंदी के लड्डू की बात कर रहा हूँ। सबके मुँह में पानी आया? वेरी गुड। तो मैं लड्डू की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल में स्वीट्स लिख रहा हूँ मैं इसको। तो क्या ऐसा होता है कि दीपावली के टाइम पे मिठाइयों के रेट बढ़ गए हो? नहीं ना, तब भी 350 था और अभी भी 350 रुपये किलो है। यानी कि प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन डिमांड पहले ये थी, दीपावली आई, प्राइस अभी वही है, ये प्राइस है, लेकिन और डिमांड बढ़ गई है। पहले डिमांड यहाँ पर थी, डिमांड शिफ्ट होकर यहाँ पर हो गई। और बारिश के टाइम पे बेसिकली क्या होता है कि मिठाइयों की डिमांड कम हो जाती है। मैं यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल मिठाई का ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। और किसी भी चीज़ का एग्जांपल प्लस में या माइनस में ज़रूरी नहीं कि हर जगह एक सा ही बैठे, लेकिन ये यहाँ पे सेट हो रहा है। डिमांड नॉर्मल टाइम पे यहाँ पर इतनी थी मिठाइयों की, बारिश का टाइम आया तो नॉर्मल डिमांड कम हो गई, लेकिन प्राइस कांस्टेंट है, प्राइसेस में चेंजेस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा मैं बोल रहा हूँ माला लड़की का नाम जरूर है, लेकिन मैं यहाँ पे माला पूजा पाठ के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, आप लोग उसको अदरवाइज जानिएगा। क्या होता है, आपने देखा है यहाँ पे जसम चौराहे पे कितनी लाइन से भीड़ बैठी रहती है, बिल्कुल माला वाले कितने लोग बैठे रहते हैं। तो उस समय ही माला की डिमांड एकदम से बढ़ जाती है।
ठीक है। तो ये ये कहलाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी कि डिमांड में ये जो डिमांड है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आना है, इसमें चेंजेस आना है, यानी कि बढ़ना या कम होना। दूसरा होता है रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, ठीक है। इसको भी मैं ग्राफ के थ्रू बता रहा हूं आप लोगों को। ये प्राइस है, ये डिमांड है, ये किसी पर्टिकुलर गिवन टाइम पर प्राइस और डिमांड का ग्राफ ये बना हुआ है, ठीक है। अभी देखिए इसमें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी कि डिमांड में चेंजेस आ रहे थे, प्राइस में चेंजेस आए बिना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ रिलेटिव, यानी कि इसमें प्राइस में चेंजेस आते हैं लेकिन थोड़े बहुत आते हैं। डिमांड तो इलास्टिक ही अपने आप में, देखें इलास्टिक डिमांड है, डिमांड में तो चेंजेस आएंगे लेकिन प्राइस में भी थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, लेकिन रिलेटिवली कम। जिस रेशियो से डिमांड कम या ज़्यादा हो रही है उस रेशियो में प्राइस कम ज़्यादा नहीं हो रही है। इसके लिए एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ग्रोसरी, ठीक है, किराने का सामान। किराने का सामान क्यों लिया मैंने, इसमें या वेजिटेबल्स भी ले सकता हूं मैं, सब्जियां। इसका एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं मैं क्योंकि मोस्टली इन्हीं चीज़ों में ये एग्जांपल साइड बैठेगा। क्या होता है कि जैसे अभी मैंने पिछले वीडियो में शायद आपसे बात करी थी डिमांड के समय में कि प्याज टमाटर कभी महंगा हो जाता है, ये 20 रुपये किलो से एकदम 100 रुपये, 80 रुपये, 120 रुपये किलो तक प्याज या टमाटर पहुंच जाता है। कभी कभी उनके प्राइसेस एकदम थोड़े बहुत चेंज हो गए, यानी 50 रुपये, 40 रुपये किलो या 60 रुपये किलो हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, लोगों को लगने लगता है यार अभी सस्ते मिल रहे हैं, ऐसा ना हो एकदम से दोबारा से रेट बढ़ जाए, तो अपन इसको खरीद के रखें, स्टॉक कर लें थोड़ा सा, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि प्राइस अगर थोड़ा सा बढ़ेगा, ये प्राइस बढ़ा लेकिन डिमांड एकदम से कम हो गई, और प्राइस अगर थोड़ी सी भी कम हुई तो डिमांड एकदम से बढ़ जाती है। इसमें ये होता है कि ग्रोसरी, किराने का सामान में मोस्टली ऐसा होता है कि लोग उसको, अपन साबुन खरीदने गए, वहाँ पे भाव ताव करते भी कभी कभी कि हम इकट्ठे लेंगे तो कितने का पड़ेगा, तो वहाँ पे प्राइस में का थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन मिलता है ना आपको, तो आप एकदम से उसकी क्वांटिटी ज़्यादा खरीदने लगते हैं उससे, ठीक है। थर्ड वन होता है यूनिट इलास्टिक डिमांड। अच्छा, एक काम वो करते हैं, मैं ये वाला जो एग्जांपल दिया ना रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, इसमें मैं माला यहाँ पर जो एग्जांपल दिया था ना मैंने, इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर ले रहा हूँ माला को, ठीक है, पूजा पाठ वाली माला को यहाँ पर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कि माला बेसिकली होता क्या है कि आप अभी नॉर्मल टाइम में जाएंगे तो 10 रुपये की माला मिल जाती है। दीपावली के टाइम पर क्या होता है, या सीजन, या कभी कोई नेता वेता जो आते हैं अपने शहर में आते हैं तो एकदम से माला वगैरह की डिमांड बढ़ जाती है, तो उस समय माला की डिमांड बढ़ती तो है, साथ में उन लोग की कमाई का टाइम होता है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं प्राइस भी बढ़ा देते हैं, लेकिन प्राइस बढ़ने के साथ साथ डिमांड भी उनकी बढ़ जाती है, लेकिन क्या होता है प्राइस में फ्लक्चुएशन बहुत थोड़ा सा आया है, ठीक है। यूनिट इलास्टिक डिमांड, यूनिट इलास्टिक डिमांड एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे प्राइस ये थी, डिमांड ये थी। आपको एक चीज बता दो, रियल मार्केट में ये वाली जो डिमांड है ये एक्सिस्ट नहीं करती है, ये पाई नहीं जाती। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे इसमें क्या हुआ, प्राइस में चेंजेस आए नहीं आए, ठीक है, नहीं आया ना, ठीक है, लेकिन डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस जिस रेशियो से बढ़ रही है उससे ज़्यादा स्पीड से डिमांड कम हो रही है,
या यहाँ पर प्राइस अगर थोड़ी सी कम हुई है तो डिमांड एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि प्राइस और डिमांड सेम रेशियो से कम ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे प्राइस में कितना स्लाइटली चेंज आ रहा है, लेकिन डिमांड में चेंज एकदम से बहुत ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर प्राइस में चेंज जितना आ रहा है उतना ही चेंज डिमांड में आ रहा है। प्राइस यहाँ पर कम हुई तो डिमांड एकदम से बढ़ गई, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैं दे भी नहीं सकता क्योंकि रियल मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती है। फोर्थ वन होता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ये प्राइस है, ये डिमांड है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब डिमांड जो है वो फ्लक्चुएट नहीं होगी। इनइलास्टिक का मतलब है फ्लक्चुएशन ना होना। किसमें फ्लक्चुएशन ना होना? डिमांड में फ्लक्चुएशन ना होना, यानी कि डिमांड कांस्टेंट रहेगी या नहीं रहेगी। इनइलास्टिक लिखा हुआ है ना, इनइलास्टिक का मतलब होता है फ्लक्चुएशन ना आना, कोई भी चेंजेस ना आना, यानी कि डिमांड कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। डिमांड ये है, प्राइस कम हुई तो इसके हिसाब से क्या होता है, प्राइस अगर कम होगी तो डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिमांड कांस्टेंट रहेगी। प्राइस बढ़ी तो बेसिकली क्या होता है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर डिमांड कांस्टेंट रहेगी। एग्जाम्पल के लिए सॉल्ट, नमक। इंसान नमक कितना खाता है उतना ही खाएगा ना, कम ज़्यादा तो करेगा नहीं। ऐसा तो नहीं कि नमक अभी 20 रुपये किलो है, अगर 10 रुपये किलो मिलने लग गया तो आप डबल नमक डालने लगोगे, नहीं होगा ना ऐसा। या सपोज करें कि आप दवाइयाँ लेते हैं, किसी भी व्यक्ति की कोई दवाई चल रही किसी कारण से, तो वो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई दवाइयाँ सस्ती हो गई तो डॉक्टर ne बोला कि एक टाइम ले लिए, आप दिन में 3-3 बार लेंगे, ठीक है। तो ये है इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। डिमांड में इलास्टिसिटी, लचीलापन ना होना, इन इलास्टिक डिमांड। एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन, रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये प्राइस है, ये डिमांड है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ये प्राइस और ये डिमांड। अभी देखिए इसमें क्या हो रहा था, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। डिमांड में फ्लक्चुएशन आ रहा था प्राइस के अकॉर्डिंग, यहाँ पर भी डिमांड में चेंज आएगा प्राइस के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे डिमांड इलास्टिक थी, यहाँ पे डिमांड इनइलास्टिक है, यानी कि प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने के बाद भी डिमांड में चेंजेस कम आएंगे थोड़े से। यानी कि सपोज करें प्राइस तो हो गई एकदम से इतनी 20% बढ़ गई, लेकिन जो डिमांड है वो कम तो हो रही है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। तो इसी तरह से यहाँ पे प्राइस बहुत कम होने के बाद भी डिमांड में बहुत थोड़ा सा अंतर आया है। इसको और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है लेकिन कनेक्टेड है, क्योंकि ग्राफ में कंफ्यूजन हो सकता है। ये इलास्टिक डिमांड है, यानी कि मैं इस वाली एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे डिमांड नीचे इसकी बात कर रहा हूँ, डिमांड में फ्लक्चुएशन आ रहा है। यहाँ पे डिमांड इनइलास्टिक है, यानी कि डिमांड कांस्टेंट है,
प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिव यानी कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने से डिमांड में एकदम से बहुत अंतर आ रहा है, और यहाँ पर प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आने के बाद भी डिमांड में थोड़ा सा अंतर आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ मैं ज्वेलरी या लग्जरी आइटम। लग्जरी आइटम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात कर सकता हूँ मैं। क्या होता है कि ज्वेलरी अपन को नॉर्मली हर एक इंसान तो खरीद नहीं सकता। जो लोग उसको खरीदने की कैपेसिटी रखते हैं उससे वो लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। प्राइस में सोने की कीमत चल रही थी 50,000 रुपये, ठीक है। अभी भी लोग जो सिलेक्टेड लोग थे वो खरीद पा रहे थे। क्या हुआ कि प्राइस बढ़ गई 50 से 1000 से हो गई 60,000 रुपये। तो क्या होगा कि डिमांड फ्लक्चुएट होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी जितनी इसमें हो रही थी, कंपैरेटिवली कम होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक आइटम बोले, आपको इसमें लिखे नहीं मैंने, वैसे लग्जरी आइटम है तो उसमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम। टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, मोबाइल्स वगैरह। अपन मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं कि फेस्टिवल टाइम पर ऑनलाइन शॉपिंग आप लोग करते ही हैं या नहीं भी करते हैं, नॉर्मल मार्केट में अगर अवेलेबल होता है। मोबाइल की एक कोई भी मोबाइल है उसकी कीमत 15,000 रुपये है। सीज़न के टाइम पे उस पर उन्होंने डिस्काउंट दे दी 20%। तो जिनको मोबाइल खरीदना होगा सिर्फ वही लोग खरीदेंगे, उसकी डिमांड थोड़ी बहुत चेंज होगी, बढ़ जाएगी, प्राइस कम होने से बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान उसको खरीदने पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड यानी कि जहाँ पर डिमांड में फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, डिमांड इलास्टिक है ड्यू टू नॉट चेंजेस इन प्राइस, यानी कि प्राइस कांस्टेंट है लेकिन डिमांड चेंज हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। ये रिलेटिव इलास्टिक डिमांड है। जो इलास्टिसिटी डिमांड की है वो रिलेट कर रही है प्राइस से। यहाँ पे रिलेशन है प्राइस से, ठीक है ना। प्राइस में थोड़ा सा चेंजेस है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। यहाँ पे यूनिट इलास्टिक डिमांड ये मार्केट में एक्सिस्ट नहीं करती है, किसी भी मार्केट में नहीं पाई जाती, इसलिए कोई इसका एग्जांपल नहीं होता। अपन एक चीज़ और कह सकते हैं, कभी अगर हो तो पता नहीं मुझे, मोनोपोली मार्केट जो होता है उसमें हो सकता है एक्सिस्ट करती हो, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता जिसकी मोनोपोली चलती हो, ठीक है। फोर्थ वन होता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि डिमांड इन इलास्टिक है, डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। परफेक्टली कांस्टेंट डिमांड, जैसे कि सॉल्ट, मेडिसिन वगैरह एक्सेट्रा, और भी एग्जांपल हो सकते हैं। रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड, यहाँ पे डिमांड की जो इलास्टिसिटी है वो इन इलास्टिक है, यानी कि डिमांड इन इलास्टिक है रिलेटिव टू प्राइस, ठीक है। ज्वेलरी, लग्जरी आइटम जो होते हैं इसमें ऐसा होता है कि भाई जो लोग पहले नहीं खरीद रहे थे या वेट करते हैं थोड़ा सा, जो जैसे अपन इसको एक चीज़ और बोल सकते हैं कि ये रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड जो है ये हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लिए, ठीक है ना। और ये बीपीएल कैटेगरी या पुअर क्लासेस या मिडिल लोअर जो क्लासेस होती हैं, जो लोअर क्लासेस लोगों के लिए वो यहाँ पर बिलोंग करेंगे, और जो हाई प्रोफाइल लोग जो होते हैं या हाई सोसाइटी के लोग होते हैं वो इसमें बिलोंग करेंगे। तो आई होप कि आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, ये सब चीज़ें समझ में आ गई हो। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऑब्वियस सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी भी तरह के आपको कोई डाउट हो तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके।